सोचिए, पूरी दुनिया में एक इंसान अकेला और उसका साथी केवल एक कंगारू हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी कहानी में। कहानी शुरू होती है उए नाम के एक अंतरिक्ष यात्री से, जो चांद के एक स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए रॉकेट में सवार था। इसी दौरान धरती की तरफ एक विशालकाय एस्टेरॉयड पाई तेजी से बढ़ रहा था। यह एस्टेरॉयड इतना बड़ा था कि उसने पूरी मानवता को खतरे में डाल दिया था। इंसानों ने इससे बचने के लिए एक योजना बनाई। जिस चांद पर उए जा रहा था, वहां एक खास स्पेस स्टेशन बनाया गया था, जिसमें शक्तिशाली हथियार लगे थे। योजना थी कि एस्टेरॉयड को नष्ट कर दिया जाए और उसका मलबा चांद की ग्रेविटी से दूर खींच लिया जाए। 8 साल की मेहनत के बाद आखिरकार मिशन सफल हुआ, लेकिन यह जीत स्थायी नहीं थी। काम पूरा करने के बाद उए और उसकी टीम धरती पर लौटने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उए के मन में एक और बात थी। वह अपनी कमांडर जिंग से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। उसने अपने कमरे में जाकर गाने सुनते हुए एक लेटर लिखना शुरू किया। इसी बीच एक साथी एस्ट्रोनॉट जो भागते हुए जिंग के पास आया और खबर दी कि हथियारों में तकनीकी खराबी आ गई है। अगले आधे घंटे में पाई का मलबा चांद पर गिरने वाला था। जिंग ने तुरंत स्टेशन खाली करने के आदेश दिए और सभी लोग रॉकेट्स की ओर दौड़ पड़े। लेकिन वह अपने गाने और लेटर में इतना मग्न था कि उसे खतरे का पता ही नहीं चला। जब उसने बाहर देखा तो 5 रॉकेट्स उड़ चुके थे और अब केवल एक रॉकेट बचा था। उसने भागकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके रोवर का संतुलन बिगड़ गया और वह एक गड्ढे में गिर गया। जब तक वह बाहर निकलता, आखिरी रॉकेट भी उड़ चुका था। उसी समय पाई का मलबा गिरने लगा और वह एक गड्ढे में छिपने की कोशिश में बेहोश हो गया। होश में आने पर उसे महसूस हुआ कि अब वह अकेला है। उसने कई बार धरती से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। 6 महीने तक असफल प्रयासों के बाद उसने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया। उसके पास खाने पीने का पर्याप्त सामान था और उसने अपने बाकी के जीवन को जीने का फैसला किया। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के क्रम में उसने कमांडर जिंग के कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड नहीं पता था। गुस्से में उसने दरवाजा तोड़ दिया और जिंग की तस्वीर को डेट पर ले जाने की योजना बनाई। तस्वीर के साथ वक्त बिताते हुए गलती से उसके चेहरे पर केचप गिरा और उसने मजाक में तस्वीर को किस कर लिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी पूरी हरकत धरती पर एक नए हेडक्वार्टर से लाइव देखी जा रही थी। टीम उसकी हरकत देखकर हैरान थी और जिंग खुद भी स्तब्ध थी। हालांकि उसे खतरे में न देखकर जिंग ने उसे बचाने के मिशन को रद्द कर दिया। उसी समय चेयरमैन यांग ने घोषणा की कि सरकार उसकी नई जिंदगी को दुनिया के सामने पेश करेगी। धरती पर 30% जमीन पानी में डूब चुकी थी और इस आपदा से जूझ रही जनता को प्रेरणा देने के लिए उए की कहानी को दिखाने का फैसला किया गया। सरकार ने एक झूठी कहानी गढ़ी कि उए ने अपने साथी क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। उसकी आवाज को डब करके दुनिया के सामने पेश किया गया ताकि उसकी नई जिंदगी एक प्रेरणादायक मिसाल बन सके। लेकिन इस दौरान उए अपनी ही बनाई दुनिया में मस्त था। 196 दिन बीत चुके थे। उए अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में दवा लेने वेयरहाउस में गया। उसी समय धरती पर हेडक्वार्टर्स ने उसकी आवाज को डब करने के लिए एक फ्लूटिस्ट नामक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलाया, जो असल में सोशल मीडिया का एक लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर था। उसे कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी। वेयरहाउस में उए की नजर एक नई चीज पर पड़ी, जो पहली नजर में उसे किसी लड़की जैसी लगी। उत्साहित होकर वह उससे बातें करने लगा, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो उसे पता चला कि वह कोई लड़की नहीं, बल्कि एक हट्टा कट्टा कंगारू था। उए को यह देखकर झटका लगा, लेकिन उसने इस नए साथी को अपनाने का फैसला किया। उसी समय हेडक्वार्टर्स से लाइव स्ट्रीम शुरू की गई और कैमरा सीधे कंगारू के चेहरे पर फोकस हो गया। फ्लूटिस्ट, जो अनजान था कि कैमरे पर कंगारू है,
उसकी हरकतों के अनुसार डबिंग करने लगा। जिंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग इस दृश्य को देखकर चौंक गए। जल्द ही यह खुलासा हुआ कि कंगारू, जिसे उए ने कॉन्ग नाम दिया था, असल में स्टेशन पर हुई एक वैज्ञानिक गलती का नतीजा था। हेडक्वार्टर्स ने इस गलती की जिम्मेदारी स्वीकार की। जिंग ने फैसला किया कि वे उए और कॉन्ग की कहानी को डबिंग की बजाय एक प्रेरक कथा के रूप में पेश करेंगे। कॉन्ग और उए ने जल्दी ही एक अनोखा रिश्ता बना लिया। उए ने कॉन्ग को अपने पास बुलाने के लिए एक फीमेल कंगारू की वेशभूषा भी पहन ली, लेकिन जब कॉन्ग को उसकी असलियत पता चली तो उसने उए की जमकर धुनाई कर दी। हेडक्वार्टर्स पर यह दृश्य देखकर फ्लूटिस्ट और बाकी टीम जोर जोर से हंसने लगी। इसके बाद उए और कॉन्ग ने लूनर बेस से बचने और धरती पर लौटने का प्लान बनाया। उनका लक्ष्य था एक पुराने और क्षतिग्रस्त अपोलो 18 मॉड्यूल तक पहुंचना। इसे ठीक करके वे एक सक्रिय रॉकेट तक पहुंच सकते थे। टूटे इंजन और सीमित संसाधनों के कारण उए ने तय किया कि कॉन्ग को यहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कॉन्ग ने उसे वापस बेस पर खींच लिया। उए को तब याद आया कि एक हथियार को प्रोटोटाइप इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समस्या यह थी कि चांद पर सूरज ढलते ही तापमान जानलेवा हो जाता है। उए ने सूरज का पीछा करने का साहसिक फैसला लिया, जिससे उन्हें 41 दिनों का समय मिल सके। लगातार 28 दिन गाड़ी चलाने के बाद उए और कॉन्ग थक चुके थे। उन्होंने खुद को रस्सी से बांध लिया और आखिरकार मॉड्यूल तक पहुंच गए। कॉन्ग की हरकतों से कुछ गड़बड़ी हुई, लेकिन उनकी टीम ने उन्हें रोक लिया। जैसे ही वे मॉड्यूल की मरम्मत कर रहे थे, उए को सिग्नल्स दिखने लगे। उसे लगा कि शायद धरती पर कोई जिंदा नहीं बचा, जिससे वह हताश हो गया। जिंग ने इस बात को दुनिया के सामने रखा और सभी से अपील की कि वे अपने फोन की फ्लैशलाइट्स चांद की ओर मोड़े। जब उए बेस पर लौटा और बाहर की रोशनी देखी, तो उसे एहसास हुआ कि धरती पर लोग जिंदा हैं। वह अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगा। बेस पर जाकर उसने कम्युनिकेशन चैनल चालू किया और आखिरकार अपनी टीम की आवाज सुन पाया। जिंग ने हेलो कहा और उए की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे पता चला कि उसकी कहानी पूरी दुनिया में प्रसारित हो रही थी। आखिरकार वह उम्मीद और इंसानियत की मिसाल बन गया। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। पाई एस्टेरॉयड का एक और बड़ा हिस्सा धरती के लिए खतरा बनकर मंडरा रहा था। उए और कॉन्ग ने साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करने की ठानी। उए कभी इस डिपार्टमेंट में काम करना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने जिंग को पहली बार देखा तो सब बदल गया। जिंग से पहली नजर में प्यार हो जाने के बाद उसने ठान लिया कि अब चाहे जो हो वह चांद पर जरूर जाएगा, क्योंकि जिंग के साथ रहने का यही रास्ता था। यह सोचकर उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हामी भर दी। जिंग उसकी यह बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। 923 दिनों तक चांद पर रहने के बाद उए और कॉन्ग अपनी टीम की मदद से स्पेसक्राफ्ट को ठीक कर धरती पर लौटने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर लिया। धरती पर हर कोई इस सफलता से खुश था, लेकिन तभी टीम के सदस्य जू ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई। उसने बताया कि पाई एस्टेरॉयड का एक बड़ा हिस्सा तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। चेयरमैन ने सुझाव दिया कि सिर्फ एक आदमी उन्हें बचा सकता है, उए, क्योंकि उसका जहाज का इंजन एक शक्तिशाली हथियार बन सकता था। लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर जिंग ने उए से बात करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही हेडफोन के जरिए उए सब कुछ सुन चुका था। उसे पता चल गया था कि उसे मिसाइल्स को एस्टेरॉयड से टकराना होगा और वापस आने का समय शायद नहीं मिलेगा। मौत की संभावना के बावजूद उए तैयार हो गया। उसने जिंग से कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो अपने लिए किसी और को ढूंढ लेना, मैं तुम्हें अकेले उदास नहीं देख सकता। इसके बाद सभी लोगों को अंडरग्राउंड बंकरों में जाने का आदेश दिया गया।
उए ने कॉन्ग को उसकी सीट से बांध दिया ताकि वह सुरक्षित धरती पर पहुंच सके। लेकिन कॉन्ग उए का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उए का जहाज कई पत्थरों से टकराया, जिससे वह अनियंत्रित हो गया। इसे स्थिर करने के लिए उसने अपने जहाज के एक हिस्से को अलग कर दिया। हालांकि इस प्रक्रिया में मिसाइल्स का इंजन भी अलग हो गया। जिंग ने उसे मिशन छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उए ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरा काम है धरती को बचाना। लाइव स्ट्रीमिंग चालू करते हुए उसने सबका धन्यवाद किया और कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि बीच का काम सबसे सेफ होता है, लेकिन आज मैं धरती और एस्ट्रॉइड के बीच खड़ा हूँ। फिर जिंग का पसंदीदा गाना गुनगुनाते हुए उए ने मिसाइल्स को एस्टेरॉयड की तरफ मोड़ा। जिंग और पूरी दुनिया उसे रोते हुए देख रही थी। जब वह एस्टेरॉयड के करीब पहुंचा, जिंग ने मिसाइल्स को एक्टिवेट करने का प्रयास किया। वह असमंजस में थी, लेकिन उए ने उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई। जिंग ने बटन दबाया और कुछ ही सेकंड में एक बड़ा धमाका हुआ। एस्टेरॉयड छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, जो धरती के वायुमंडल में जलते हुए गिर रहे थे। लोग इसे तारों की बारिश की तरह देख रहे थे। उस दिन लाखों लोग, जिनमें कॉन्ग भी शामिल था, सुरक्षित बच गए। एक छोटे लड़के ने अपनी बहन से कहा, हम आज अपने घर सिर्फ मून मैन की वजह से जा पाएंगे। 10 साल बाद इंसानों की मेहनत से धरती फिर से हरी भरी हो चुकी थी। स्पेस प्रोग्राम की नई चेयरमैन लेसी ने घोषणा की कि इंसान एक बार फिर चांद पर जाएगा। इस बार जिंग भी उस मिशन का हिस्सा थी। चांद पर कदम रखते ही उसने उए के बिताए पलों को अपनी आंखों में फिर से जी लिया। जिंग ने अपने साथी के साथ धरती की ओर देखा और कहा, 10 साल पहले टूटे एस्टेरॉयड का मलबा अब धरती के चारों ओर एक रिंग की तरह घूम रहा है। यह हमें हमेशा मून मैन की याद दिलाएगा। क्या आप कभी धरती के बाहर जाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।